जुनून गजल, गजलों की है ये हलचल, गर गर सा दिल और दिमाग है बेकल, गर गर सा उर्दू ज़बान तेरे हम सदके, सुर और ताल के खिल रहे कवल, जुनून गजल, जुनून गजल, जुनून गजल, जुनून गजल। लाई हयात आए, ख़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। नाजरीन, इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। मैं आपकी मेज़बां हर्षिता गौर। चलिए एक बार फिर आपको बताती चलूं कि हमारा ये प्रोग्राम जुनून गज़ल एक मुकाबला जाती प्रोग्राम है, जिसमें हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से चुन चुनकर 6 उम्मीदवार आपके सामने लेकर आए हैं और उन्हें जांचने और परखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं 2 मायना शख्सियत। आइए एक बार फिर आपको उनसे रूबरू कराते हैं। मोहतरम कुलराज बेदी साहब और मोहतरम शान इलाही उर्फ विकास आनंद जी, मैं आप दोनों का इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। चलिए आपके साथ साथ नाजरीन आपको भी बता दूँ कि हमारी ये किस्त भी किसी मशहूर शायर के नाम मंसूब है। जी हाँ, और उनके कुछ अशार मैं आपके सामने पहले ही पेश कर चुकी हूँ। मैं बात कर रही हूँ हज़रत मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की। तो आइए एक नज़र डालते हैं उनकी हालात ज़िंदगी पर। हज़रत इब्राहिम मोहम्मद ज़ौक़ को दबिस्तान दहली में बड़ी अहमियत हासिल है। 1789 में दहली में पैदा हुए। पहले हाफिज़ ग़ुलाम रसूल के मकतब में तालीम पाई। हाफिज़ साहब को शेर व शायरी का शौक़ था। ज़ौक़ भी शेर कहने लगे। उस ज़माने में शाह नसीर दहलवी का तूती बोल रहा था। ज़ौक़ भी उनके शागिर्द हो गए। दिल लगाकर मेहनत की और उनकी शायराना मकबूलियत बढ़ने लगी। बहुत जल्द इल्मी और अदबी हलकों में उनका वक़ार इतना बुलंद हो गया कि क़लए मोहल्ला तक रसाई हो गई और ख़ुद वली अहद सल्तनत बहादुर शाह ज़फ़र उनको अपना कलाम दिखाने लगे। मरने से चंद सात पहले ये शेर कहा था, कहिए आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया, क्या खूब आदमी था, खुदा मग़फ़िरत करे। अभी अभी आपने मुलाहाज़ा फरमाया उनके हालात ज़िंदगी। अब उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मैं एक बार फिर हमारे मेहमान फ़नकार हर्ष व्यास जी को ज़हमत देना चाहूँगी। लाए हयात आए, क़ज़ा ले चले चले, लाए हयात आए, क़ज़ा ले चले चले, अपनी खुशी न आए, अपनी खुशी न आए, ना अपनी खुशी चले, लाए हयात आए, क़ज़ा ले चले चले, अपनी खुशी न आए, अपनी खुशी न आए, ना अपनी खुशी चले, लाए हयात आए, क़ज़ा ले चले चले। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, बेहतर
तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो कामना बेदिल लगे चले, पर क्या करें जो कामना बेदिल लगे चले। अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले, लाई हयात आए गज़ले चले चले, गज़ले चले चले, गज़ले चले चले। चलिए अब शुरू करते हैं जुनून गजल का जोरदार मुकाबला। और इस मुकाबले के आगाज से पहले मैं इसकी सभी शर्तें आप सबके सामने रखना अपना फर्ज समझती हूँ। तो इस किस्त से हमारे जज साहिबान हर एक उम्मीदवार को उसकी गजल के बिना पर नंबर देंगे और ये नंबर 6 किस्तों तक जमा किए जाएंगे जो उनके पास महफूज रहेंगे। छठी किस्त में उन नंबरों को बयां किया जाएगा और 2 पहले उम्मीदवार जिन्हें सबसे ज्यादा नंबर दिए होंगे वो महफूज हल्के यानी कि सेफ जोन में पहुंच जाएंगे और बाकी के 4 उम्मीदवारों को फिर से एक बार मुकाबला करना होगा हमारी 7वीं और 8वीं किस्त में। और जिन उम्मीदवारों को सबसे कम नंबर मिलेंगे वो इस मुकाबले से खारिज कर दिए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी तीसरी किस्त। तो हमारी तीसरी किस्त के सबसे पहले फनकार हैं जनाब आदित्य सिंह। मीर तकी मीर साहब की गज़ल पेश कर रहा हूँ, इजाज़त। देख तो दिल के जान से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है। यूं उठे आह उस गली से हम, यूं उठे आह उस गली से हम, यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहाँ से उठता है, जैसे कोई जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो
बैठने कौन दे है फिर उसको, उसको, उसको बैठने कौन दे है फिर उसको, बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्तां से उठता है, जो तेरे आस्तां से उठता है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल की जान से उठता है। गौर किस दिल जले की है ये फलक, गौर किस दिल जले, दिल जले, दिल जले, गौर किस दिल जले की है ये फलक, गौर किस दिल जले की है ये फलक। शोला एक सुबह होया से उठता है, शोला एक सुबह होया उठता है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल की जान से उठता है, देख तो दिल की जान से उठता वाह क्या बात है। आज फिर लगता है आपने हमारे जजेस का दिल जीत लिया। और आज तो तीसरी किस्त है, नंबरों की बारी। चलिए पूछते हैं हमारे जजेस से कि उन्हें कैसी लगी आपकी गजल। आदित्य, या तो जादूगर नजर आ रहा है मुझे, हैं? पहले आपने अच्छा गाया था, इसके बाद अब जो गाया है उससे भी अच्छा गाया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत खूबसूरत गाया है। आदित्य, मैं विकास जी से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मुझे मज़ा नहीं आया। सच कहूँ, मतलब आपको बुरा ना लगे, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि मुझे बहुत मज़ा आया। वाकई काबिल तारीफ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, बहुत अच्छा लगा। तो हमारे अगले फनकार हैं अनवर। आइए अनवर साहब, आज क्या गाने जा रहे हैं? आज मैं गाने जा रहा हूँ आप जिनके करीब रहते हैं। वाह 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 वाह, आप जिनके करीब होते हैं। चलिए, आज मुकाबला भी शुरू हो गया, देखते हैं आपके पास कितने नंबर होते हैं। नू नरवी साहब की गजल पेश कर रहा हूँ। आप जिनके करीब होते हैं
बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके जब तबीयत किसी पे आती है, जब तबीयत किसी पे आती है, जब तबीयत किसी पे आती है, मौत के दिन करीब होते हैं, मौत के दिन करीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके, आप जिनके, आप जिनके बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए शुक्रिया। वक्त ज़ायर करे बगैर सीधा चलते हैं हमारे जज साहिबान के पास। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहूंगा कि खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए जाकर नजर टेरती है कहाँ। शुक्रिया सर। अभी आपने आज बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन इतना ही कहूँगा लयकारी में कहीं कहीं आप बाहर हो रहे थे, आपका सम छूट रहा था आपसे, तो सुर अच्छे लगा रहे थे, हरकतें अच्छी दे रहे थे आप, आपकी गलेबाजी बहुत अच्छी थी, मुर्कियाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं कहीं रिदम से बाहर हो रहे थे, और लय से बाहर होना मियाँ ठीक बात नहीं है। ज़िंदगी में अगर ज़रा सी भी लय इधर उधर बिगड़ती है, सारी ज़िंदगी यूं ही तमाम हो जाती है। लय पकड़ो, आगे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आपके साथ लड़ने वाले बैठे हैं। जी सर, मैं पूरी मेहनत करूँगा। अनवर साहब, जी सर। राह बड़ी मुश्किल है, चलना पड़ेगा, जी सर, आग पर चलना पड़ेगा, ज़रूर सर। तब जाके आप मंजिल तक पहुंचेंगे। पूरी मेहनत करूँगा सर, लगन से। खुदा आपकी मदद करे। शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे जज साहिबान के मशवरे पर गौर करेंगे। चलिए इस किस्त के अंजाम तक पहुंचते हुए बुलाते हैं अपनी तीसरी फनकारा को, अनन्या बसु। अनन्या जी, पॉइंट शुरू हो गए हैं देने। जी, कितने पॉइंट लेना चाहेंगी 10 में से? जितना आप देंगे सर। नहीं फिर भी 10। 10 में से 10। जी। चलिए तैयार हो जाइए।
खुशी के बहाने किधर गए वो रंज में खुशी के बहाने किधर गए वो उम्र क्या हुई वो ज़माने किधर गए दिन को आशिकी के फसाने किधर गए दिन को आशिकी के फसाने किधर वाह, सुभान अल्लाह। चलिए देखते हैं कि हमारे जज साहिबान को आपकी ये गजल 10 में से 10 वाली लगी कि नहीं। अनन्या, जी ये क्या गाया तुमने? हैं? बड़ी उम्मीद थी तुमसे हमें। तुम्हारे मुकाबले पे इतने अच्छे अच्छे गायक बैठे हुए हैं, क्यों गाया तुमने ऐसा? लेकिन गाया है, बहुत ही अच्छा गाया है। मैं डर गई थी सर। बहुत अच्छा गाया है। और तुम्हारी आवाज़ जो है आसमान तक पहले भी कह चुका हूँ, जी आसमान को जाके छूती है। जी। लेकिन ये मत समझना जी कि यहाँ तुम्हें नंबर पूरे मिल गए हैं। जी अभी मुकाबला बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। अगर 10 नंबर आपको चाहिए जी सर। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जी बिल्कुल। अनन्या जी बहुत अच्छा गाया है, जैसे विकास जी ने कहा, जी बाबुलंद आवाज़ है आपकी। जी फीमेल्स को इतनी बुलंद आवाज़ मिलना उस मालिक का करम है, जी बिल्कुल। और इस आवाज़ को बचा के रखिएगा आखिरी तक। जी और बीच में कुछ नज़ाकत भी आज आपने पेश की, जी आपकी गायकी में कुछ नज़ाकत भी लगी, वो भी अच्छा लगा मुझे। जी लेकिन थोड़ा सा इतना कहूँगा कि जहाँ सॉफ्ट है वहाँ थोड़ा सॉफ्ट पना भी दिखाइए ज़रूर, जी ताकि नज़ाकत बनी रहे। जी बाकी बहुत अच्छा है, वेरी गुड। शुक्रिया। चलिए तो अनन्या जी, हम तो चाहेंगे आपकी शोहरत और बुलंदियों तक पहुँचे, पर अगली किस्त के लिए इंतज़ार करते हैं। जी थैंक यू। चलिए आज का हमारा ये सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। अगली किस्त में हम फिर हाजिर होंगे बकिया 3 उम्मीदवारों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कोई भी दिन किसी का भी हो सकता है। कौन ऊपर जाता है, कौन नीचे रहता है, ये तो आगे ही बताया जाएगा। आपके 3-4 सिंगर बहुत उम्दा गा रहे हैं, और ये 3-4 सिंगर्स में से कोई भी जीत सकता है, किसी एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है। इस मुकाबले में क्योंकि सारे ही अच्छे सिंगर्स हैं, इसलिए कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से गज़ल को पेश कर पाए, ये बड़ी बात है। बस यही कहूँगा कि गज़ल सुनते वक्त अगर आपकी आंखें बंद हो जाएं और सर यूं यूं होने लगे तो समझ लीजिए गुलकार कामयाब है। दस्तावेजी फिल्म जो पेश की जा रही है उसमें एक नयापन है। हमने देखा खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ।